गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो 24 जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था किसी एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ है Q, तो इस चार्ज के कारण R डिस्टेंस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो KQ/R²। एक पॉइंट चार्ज के लिए। आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस यानी बहुत सारा चार्ज। कोई एक चार्ज यहाँ है Q1, कोई एक चार्ज यहाँ है Q2, कोई एक चार्ज यहाँ है Q3, कोई एक चार्ज यहाँ है Q4, और तब कह रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तब कैसे निकलेगा, इसी को जानना है। ठीक है, तो टॉपिक का मतलब समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है, लेकिन किसके लिए? ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्ज। मल्टीपल मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा। तो क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिखते हैं। एक मिनट, सबसे पहले थोड़ा सा बता दें कि इस काम को करने के लिए भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी टॉपिक को एक और नाम दे सकते हैं, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to large number of charges, is equal to the vector sum of all the individual electric fields at that point। ये मतलब हुआ। मान लिया जाए कि आपके पास कंसीडर ए सिस्टम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम ले लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से बहुत सारा चार्ज है इस सिस्टम में, Qn। और इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस सिस्टम, यानी दिस लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। तो जैसे ही एक से ज्यादा चार्ज का फील्ड का बात आएगा, दिमाग में तुरंत लाइएगा कौन सा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहता है प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। किसी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्ज के कारण कितना होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम। जोड़ देना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग कौन सा सम करेंगे, वेक्टर सम। किसका, ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर Q1 का भी फील्ड होगा, Q2 का भी फील्ड होगा, Q3 का, Q4 का, Qn का, सबका फील्ड होगा। तो सभी फील्ड को अलग अलग निकालेंगे और सबको फिर जोड़ देंगे, लेकिन ध्यान रखना है जोड़ना कैसे है, वेक्टर सम करना है। ओके, चलिए देखा जाए कैसे। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू Q1। अब Q1 के कारण P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 यानी एक चार्ज। अब एक चार्ज के कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक चार्ज का फील्ड तो हम लोग निकाले हुए हैं, E1 इज इक्वल टू K Q1 बाई R1 स्क्वायर। R1 यानी Q1 से P तक का डिस्टेंस, जिस चार्ज का फील्ड निकालना है और जिस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग R कह रहे हैं। तो पहला चार्ज का है इसलिए इसको R1 से दिखा रहे हैं। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q बाई R स्क्वायर, यानी K Q1 बाई R1 स्क्वायर। अब सबसे जरूरी बात, चूंकि आगे चल के हमको वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम करने के लिए आपको डायरेक्शन दिखाना होगा। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको डायरेक्शन भी दिखाया था कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी आउटवर्ड। और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके लिए फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इनवर्ड। बताए हैं ना। तो यहाँ पर हमको नहीं पता है, चूंकि रैंडम चार्ज हमने लिया हुआ है, लेकिन दिखाना पड़ेगा E1 इज इक्वल टू R1 कैप। इसी तरह से ऑल्सो, तो दूसरे चार्ज का फील्ड E2 मान लिया जाए, क्या हो जाएगा, K Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट डॉट E3 E4 E5 देन En। N चार्ज का फील्ड क्या हो जाएगा, N चार्ज के लिए K Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। ये तो P पॉइंट पर जितना भी सिस्टम में चार्ज था, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, सबका इंडिविजुअल फील्ड निकला अलग अलग। लेकिन हमको तो नेट निकालना है, और प्रिंसिपल क्या कह रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जितना भी फील्ड निकला है इंडिविजुअली सबको जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ने का तरीका ध्यान रहे, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, वेक्टर सम। ओके, एक बार फिर से समझ लें, हम लोग इस काम को फोर्स में भी किए हुए थे। दो चार्ज के बीच का फोर्स को कूलम ने बताया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन जब दो से ज़्यादा चार्ज होता था, तीन चार्ज के बीच फोर्स निकालना हो, यानी कि तीन चार्ज दिया रहे और किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना हो, तो हम लोग वहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। यानी उस चार्ज पर, तीन चार्ज में से एक चार्ज पर निकालना है तो तीसरे चार्ज पर पहला भी फोर्स लगाता था, दूसरा भी, तो दोनों फोर्स को इंडिविजुअली निकालते थे, उनको
फिर वेक्टर सम करते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn दिया हुआ है और कह रहा है किसी एक पॉइंट पर फोर्स फील्ड निकालिए ड्यू टू दीज ऑल चार्जेस, इन सभी चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट पर अगर फील्ड निकालने की बात होती है तब कैसे निकलेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन लगाएंगे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। और सुपरपोजिशन क्या कहता है कि उस पॉइंट पर सभी चार्ज का अलग अलग फील्ड तो होगा, तो सभी का अलग अलग फील्ड निकाल लीजिए और फिर सबको क्या कीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। तो हमने एक सिस्टम लिया जिसमें बहुत सारा चार्ज है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट पर पहले Q1 का फील्ड निकल गया। एक चार्ज का फील्ड Q1 का कैसे निकलेगा, KQ/R²। तो Q1 का निकालना है, इसलिए KQ1/R1²। R1 का मतलब पहला चार्ज का निकाल रहे हैं, पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा पहला चार्ज से, उसको R1। दूसरे चार्ज का निकालेंगे तो दूसरे चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, उसको R2। तो सबका अलग अलग फील्ड निकाल दिए। अब प्रिंसिपल कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सबका वेक्टर सम। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। तब तक अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलिए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। अभी हम लोग जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, उसका एक छोटा सा एग्जांपल, एक प्रॉब्लम करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेज ईच ऑफ +Q, दो चार्ज है, दोनों का वैल्यू +Q है, आर प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड A। चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा साइड सेम होगा, A मान लिया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 3rd कॉर्नर ड्यू टू दीज चार्जेस। चूंकि चार्ज 2 ही कॉर्नर पर रखा हुआ है तो तीसरा कॉर्नर खाली है, तो एक पॉइंट हो गया। कह रहा है कि तीसरे कॉर्नर पर फील्ड निकालिए इन दोनों चार्ज के कारण। चलिए सबसे पहले बार बार जब भी न्यूमेरिकल बताते हैं बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए और फिगर का जरूरत है तो फिगर बनाइए। जब तक ये काम नहीं कीजिएगा क्वेश्चन हवा में नहीं बनेगा, है ना। क्वेश्चन जो है आप पढ़ते हैं, सोचते हैं कि बस एक ही बार पढ़ें और मन में ही कैलकुलेट होके सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पेन पेपर का जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए, डेटा तैयार कीजिए, उसको फिगर का अगर जरूरत पड़ रहा है फिगर तो फिगर भी बनाइए और देखिए फिर क्या दिया है, क्या निकालना है, और तब उनमें जो गिवन डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो रिक्वायर्ड आपका एक्सप्रेशन है, चाहे जो भी रिक्वायरमेंट है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन सा रिलेशन यूज किया जाए, ये सब। चलिए देखते हैं, पहले सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में कह रहा है कि दो चार्ज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 2 कॉर्नर में रख रहा है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाइए। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ABC। यहां पर एक चार्ज रखिए, यहां पर मत रखिए, यहां पर रखिए +Q और यहां भी +Q। साइड दिया हुआ है A, ये भी A, ये भी A। अब कह रहा है तीसरे कॉर्नर पर यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो अभी हम बात किए कि इस कॉर्नर पर चूंकि ये 2 चार्ज है तो एक कॉर्नर पर B वाले चार्ज का भी फील्ड होगा, C वाले चार्ज का भी फील्ड होगा, दोनों का फील्ड होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, दोनों के फील्ड का वेक्टर सम। तो दोनों के फील्ड का वेक्टर सम करने के लिए पहले दोनों का इंडिविजुअल फील्ड निकालना होगा ना। तो पहले दोनों चार्ज का अलग अलग फील्ड ए पॉइंट पर कितना कितना है उसको निकालिए। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू द चार्ज एट बी, E1 अगर इसको नाम देते हैं तो KQ/A², क्योंकि चार्ज आपका Q है और डिस्टेंस A है तो KQ/A²।
लेकिन हमने क्या कहा था, सबसे जरूरी बात, चूंकि आगे वेक्टर सम करना है तो हमको यहां पर इसका डायरेक्शन दिखाना होगा। जब सुपरपोजिशन पढ़ा रहे थे, यानी कि इसका जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने आर कैप, R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, क्योंकि वहां रैंडम चार्ज लिया गया था, कौन पॉजिटिव चार्ज था कौन निगेटिव चार्ज था नहीं पता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी पर जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, और जब ये बी वाला चार्ज पॉजिटिव है तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो आपको बता चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज या आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, है ना। तो इसके लिए जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जाएंगे, ये इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यानी लिख सकते हैं B2A, यहाँ वेक्टर लगाएंगे, लिखेंगे B2A, इसका मैग्नीट्यूड कर लेंगे, E1 इक्वल टू हो जाएगा KQ/A², इट इज इक्वेशन 1। होगा क्या। अब ये तो आपका ए पॉइंट पर फील्ड निकल गया बी वाले चार्ज के कारण। अब ए पर सी पर जो चार्ज है उसका भी तो फील्ड होगा, तो उसको भी अलग से निकालना होगा। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू द चार्ज एट सी क्या हो जाएगा, तो इसको E2 नाम देते हैं। देन E2 इज इक्वल टू KQ/A², और इसका भी डायरेक्शन, चूंकि ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, अवे, आउटवर्ड। इट इज द डायरेक्शन ऑफ E2, यानी लिख सकते हैं C2A। मैग्नीट्यूड कर लिया जाए, देन E2 इज इक्वल टू हो गया KQ/A², इक्वेशन 2। अब कितना आसान हो गया। अब दोनों फील्ड अलग अलग निकल गया, E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया। अब प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। यही ना कह रहा है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए E इज इक्वल टू क्या, E1 प्लस E2। अब कैलकुलेट कर इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। आपको पता है दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कितना आएगा, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अब थीटा यहां पर कौन वाला होगा, तो जिनको जोड़ा जा रहा है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, उस एंगल को यहाँ थीटा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ E1 और E2 को जोड़ा जा रहा है, देन दिस इज द थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 60, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है, तो ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। होगा ना। तो जब ये 60 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 60। अब देखिए, आपको E1 पता है, E2 पता है, थीटा भी पता है, सारा वैल्यू हमको पता है। पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट करने से पहले आप देखिए E1 और E2 सेम है, तो इसको आसान कर लेते हैं हम लोग। अंदर में E2 को E1 कर दीजिए, चाहे E1 को E2 कर दीजिए। E1² प्लस E2 इज ऑल्सो इक्वल टू E1²। इक्वल है इसलिए, इक्वल नहीं होता तब तो वैल्यू पुट करना ही होता। प्लस 2E1 इंटू E1 cos 60 क्या हो जाएगा, सॉल्व किया जाए। E इज इक्वल टू √E1² प्लस 2E1² प्लस 2E1² अगेन, एंड cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल हुआ, क्या हो गया, E इज इक्वल टू √3E1², यानी कि आ गया क्या, E1√3, यानी E1 कितना है भाई, KQ/A²√3, and this is the required answer. क्या कुछ समझ में आ रही है बात। तो यही तो है, कितना आसान सा, सब कुछ फोर्स के जैसा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वहां पर फोर्स कोई भी दो चार्ज के लिए दिया रहता था, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो टेस्ट चार्ज पर, और टेस्ट चार्ज कितना, यूनिट, यानी Q1 Q2 के जगह में Q2 इज ऑलवेज 1। देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
फॉर्मूला इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि Q2 यानी टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लगना है वो तो 1 होना है, तो इसलिए इसका सारा प्रोसेस फोर्स के जैसा। फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स तो हम लोग पढ़े हुए हैं, सेम प्रोसेस फील्ड के लिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं। चलिए इसी वीडियो में, चूंकि अभी वीडियो में अभी 20 मिनट्स ही हुए हैं, इस वीडियो में एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का। ओके, नोट कीजिए इसको तब तक। चलिए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी सुपरपोजिशन का ही क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एंड QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। दो चार्ज है, एक पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम, एक निगेटिव 3 माइक्रोकूलम, आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, और ये दोनों चार्ज 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सेपरेट किया हुआ रखा हुआ है इन वैक्यूम मीडियम। क्या वैक्यूम? नहीं भी दिया रहता वैक्यूम तो भी हमको पता है कि हमारा कैलकुलेशन एयर मीडियम के लिए ही लेना है, यानी के का वैल्यू 9 × 10⁹ ही लेना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको लिखिए और उसका एक फिगर तैयार कीजिए, क्या कह रहा है। चलिए देखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कह रहा है कि दो चार्ज -3 माइक्रोकूलम एंड +3 माइक्रोकूलम Q1 Q2। Q1 आपका दे दिया -3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इज ऑल्सो सेम +3 माइक्रोकूलम, यानी कि +3 × 10⁻⁻6 कूलम। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आपका D दिया हुआ है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ये डेटा हो गया। न्यूमेरिकल के लिए डेटा तैयार करना बहुत जरूरी काम होता है। डेटा तैयार करने के बाद ही हम लोग सोच पाएंगे क्या निकालना है, कैसे निकालना है। अब क्वेश्चन आगे। What is the electric field at the midpoint O of the line joining AB? QA, Q1 की जगह में ये A और B दिया हुआ था, चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि इस लाइन A और B को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट पर, यहां पर O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सोचिए तो, O पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इधर इधर दो चार्ज, तो O पॉइंट पर भैया दोनों चार्ज का तो फील्ड होगा, A वाले चार्ज का भी फील्ड होगा, B वाले चार्ज का भी फील्ड होगा, तो नेट फील्ड दोनों का वेक्टर सम। जहां एक से ज्यादा चार्ज देकर के फील्ड पूछे, दिमाग में तुरंत सुपरपोजिशन आना ही चाहिए। तो यहां पर भी दो चार्ज और पॉइंट दे दिया, तो दोनों उस पॉइंट पर दोनों चार्ज का फील्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। सिंपल सा बात। चलिए, तो O पॉइंट का फील्ड निकालने के लिए पहले एक एक करके दोनों चार्ज का इंडिविजुअल फील्ड निकालना होगा। तो नाउ इसको मान लिया जाए R, ये भी हो जाएगा R, वैल्यू लास्ट में R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू QA, इसको QA कर देते हैं, ये QB, चलिए ठीक है। QA तो क्या हो जाएगा, E1 अगर नाम दिया जाए तो KQA बाई R का स्क्वायर। लेकिन वेक्टर सम करना है तो बार बार बता रहे हैं, वेक्टर सम करने के लिए डायरेक्शन बताना ही होगा, तभी हमारा एंगल वगैरह पता चलेगा। तो वेक्टर सम करना है तो हम लोग QA का, A का, तो ये निगेटिव चार्ज हुआ ना, तो निगेटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। तो यानी कि लिख दें इसको O2A, इसका मैग्नीट्यूड कर लेते हैं अगर, क्या हो जाएगा, KQ1 बाई R स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, यहां तक ये एक चार्ज का फील्ड निकल गया O पॉइंट पर। अब सेम
दूसरे चार्ज का फील्ड निकाल दिया जाए। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इस बार किसके कारण? ड्यू टू QB के कारण। तो E2 क्या हो जाएगा? KQB बाई R²। और डायरेक्शन ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द, इट इज द डायरेक्शन ऑफ E2, यानी कि B2O। इसका मैग्नीट्यूड कर लें, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQB बाई R², इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो क्या कुछ समझ में आया? O पॉइंट पर A का भी फील्ड निकल गया, B का भी, और दोनों का डायरेक्शन सेम। माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा है, E वाला रिपेल कर रहा है। इसके लिए इनवर्ड, इसके लिए आउटवर्ड, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2? 0 डिग्री। सेम डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर 0 डिग्री। तो वेक्टर सम करना कितना आसान हो गया। Therefore, net electric field at O due to net electric field at O, E is equal to E1 plus E2। तो इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा? E is equal to अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। थीटा हमको पता है, दिख रहा है, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। E1 E2 भी हमने निकाला हुआ है। एक और मजेदार बात, E A कर दें। एक और मजेदार बात कि आपका QA और QB इक्वल है, डायरेक्शन ये नेचर अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम लोग यहाँ E1 को E2 चाहे E2 को E1 कर लें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 cos 0 डिग्री। सॉल्व किया जाए, देन E इज इक्वल टू अंडर रूट 2 E1 स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 2 cos 0 क्या हो जाएगा? 2 E1 स्क्वायर cos 0 इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 E1 स्क्वायर, दैट इज E इज इक्वल टू 2 E1 एंड 2 E1 क्या आ गया था? KQA बाई R²। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 हो गया Q, K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, QA कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। क्या हो गया? 9 2 18 3 जा 54 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 0.1, डेसिमल हटा, 2 0 ऊपर। तो फाइनली E इक्वल टू क्या हो गया? 54 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अगर इसको सॉल्व करें फाइनली आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है भाई। 1 मिनट, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए, मिस्टेक नहीं, हमारा इसमें बी भी है, बी आसान है, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको यहीं पर लिखते हैं, इसको यहीं पर लिखें। क्या आ गया? E इज इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। फाइनली यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, सोचिए तो। बी पार्ट में कह रहा है कि अगर आपका सिस्टम यही है, ये QA, ये QB, और इस मिड पॉइंट पर यहां पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया है, और इस Q0 का वैल्यू दिया हुआ है -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो कह रहा है इस पर अब फोर्स निकालिए। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि फोर्स तो इस पर QA भी लगाएगा, QB भी लगाएगा, तो फिर से यहां पर
कूलम्स लॉ का सुपरपोजिशन, एक चार्ज पर दो दो चार्ज फोर्स लगा रहा है तो नेट फोर्स दोनों फोर्स का वेक्टर सम। तो ये तो कूलम्स लॉ हुआ। फिर इस क्वेश्चन को कूलम्स लॉ में देना चाहिए एनसीईआरटी को, इसने फील्ड में दिया, इसका मतलब जरूर कुछ सोचने वाली बात है। तो आपको जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था उस समय भी बताया था कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके वहां फोर्स पूछ सकता है। तो हमने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके फोर्स पूछेगा देन F इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला देखिए हमने बताया हुआ है। तो यहाँ जिस पॉइंट पर हमको टेस्ट चार्ज रखने बोला वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला हुआ है, तो कह रहा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहां फोर्स कितना लगेगा, कितना सिंपल, टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सॉल्व करेंगे 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन आ जाएगा एंड दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस बात को समझने के लिए कि अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहे तो वहां पर अगर टेस्ट चार्ज रखा जाए तो फोर्स कैसे निकलेगा, देन फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक चार्ज का फील्ड कितना होगा KQ/R², और एक से ज़्यादा चार्ज होगा तो किसी भी पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो सुपर पोजिशन लगा करके। सुपर पोजिशन क्या कहता है कि उस पॉइंट पर जितना भी अलग अलग फील्ड है सबको अलग अलग निकालेंगे और सबको फिर क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ओके, यहाँ तक नोट कीजिए, पढ़िए मन लगा करके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आराम से वीडियो को देखते रहिए।